हेलो स्टूडेंट्स, कल वाले लेक्चर में हमने बेटा पी ब्लॉक तक के जो ग्रुप है 13 to 18 वो देख लिया था। उसी में बेटा अगली बात देखते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा। जो सब पे वैलिड है NS2 NP126 यानी एस सब शेल फुली फिल्ड होगा और पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो बेटा क्या होगा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा और पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6। एन बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल शेल होगा और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ n इक्वल टू 2 to 7। अब बेटा कुछ जनरल सी बातें देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखते हैं बेटा क्या क्या है। ये मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं, लेकिन बेटा आप अलोंग द पीरियड यानी ग्रुप 13 to 14 तक 18 की साइड बढ़ेंगे बेटा तो इनकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। दोनों हैं लेकिन अलोंग द पीरियड यानी 13 to 18 की तरफ बढ़ते हुए इनकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बेटा इंक्रीज होती है। ठीक, उसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप आओगे तो मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ती है, इसको बेटा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना लिखते हैं। तो दे आर या दे हैव properties of both metal and non-metal, but their non-metallic property, लेकिन इनकी जो non-metallic property है क्या होगी बेटा, वो इंक्रीज होगी। कहां से कहां, अलोंग द पीरियड एनी ग्रुप 13 से लेके 18 तक चलने पर। एंड मेटेलिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। एंड मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये बताएंगे बेटा आपको डिटेल में ऐसा क्यों होता है। दूसरी बात, मैक्सिमम कंपाउंड बेटा इनके कोवलेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, तो दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। तीसरी बात बोलते बच्चों, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी प्लस माइनस के बहुत सारे चार्ज आते हैं। फिलहाल याद कर लो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब बेटा चार्ज। तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक से ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देते। तो इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन अपना जल्दी डोनेट नहीं करते, इसलिए क्या होंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो डोनेट करता है एस ब्लॉक के एलिमेंट की तरह वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो डोनेट नहीं करता वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो चौथी प्रॉपर्टी बेटा यही लिखते हैं, दे हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन, किससे ज्यादा बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा, यानी अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देंगे, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और पांचवी बात लिख सकते हैं बच्चों कि ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन देते नहीं गेन करते हैं। तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये इनकी बच्चों अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मैं एक बार इस सब दोबारा से बता देता हूं आपको। इनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, लेकिन ग्रुप 13 से 18 तक बढ़ने पर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में आने पर मेटल की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड है बेटा ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। थर्ड है ये ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, यानी बहुत सारे प्लस माइनस के चार्जेस शो करते हैं, पढ़ेंगे उसको भी आगे। और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनको एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ती है। और ये बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देते हैं, गेन करते हैं, इसलिए अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बाद बच्चों अगला ब्लॉक पढ़ते हैं डी ब्लॉक, जो था ना बीच में ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक। तो बेटा पढ़ेंगे पहले हम भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आएगा,
लेकिन एक वर्ड जोड़ते हैं, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पेनल्टोमेट डी सबशेल। पेनल्टोमेट का मतलब होता है बेटा लास्ट वाले शेल से पहले वाला शेल, यानी डी की पोजीशन लास्ट वाले शेल से पहले होगी, इसलिए बोला उसके साथ पेनल्टोमेट। मान लिया बेटा लास्ट वाला शेल 4th है तो डी कौन सा होगा बेटा 3 होगा। लास्ट वाला सेल अगर मान लिया बेटा 5th है तो डी कौन सा होगा 4th होगा। लास्ट वाले सेल से पहले वाले शेल में डी प्रेजेंट होता है, इसलिए बोलते हैं इसको बेटा पेनल्टोमेट। और उससे भी एक पहले हो, डी नहीं है ऐसा मतलब आ जाए तो उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टोमेट। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into penultimate D subshell are called क्या बेटा D block elements। पेनल्टोमेट का मतलब क्या बताया बेटा मैंने, एक सेल पहले, 1 शेल बिफोर द लास्ट शेल, एक सेल पहले किससे बेटा लास्ट वाले शेल से। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं पहले। मैंने मान लो बेटा मैंने लिखा कन्फिग्रेशन स्कैंडियम का पहला एलिमेंट लिख लो 21, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखो बेटा इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में है, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी को पेनल्टोमेट क्यों बोला है, ये शेल देखेंगे बेटा ये चौथा सेल है, चौथे सेल के बाद तो कोई सेल नहीं पांचवा, तो एक तरह से बेटा ये चौथा सेल है एनर्जी के, उससे पहले लिखा कर ये लास्ट सेल है। इससे पहले है ना 3, लास्ट से एक पहले है 3, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको पेनल्टोमेट शेल। चौथा सबसे लास्ट में है और कोई इसके बाद शेल नहीं है, इससे जस्ट पहले है ये, इसलिए बोला इसको पेनल्टोमेट शेल। और लिख के देख लो बेटा, मान लो मैंने mn का लिख दिया 25 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखो बेटा लास्ट के 6 इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में है, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये चौथा सेल लास्ट है, इसके बाद कोई सेल नहीं है, तीसरा इससे पहले वाला शेल है, इसलिए क्या ये पेनल्टोमेट है, इसलिए ऐसा पेनल्टोमेट बोला है। एक बात ये निपटा देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सब पे वैलिड होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है बेटा NS2, एक मिनट NS2 नहीं पहले पेनल्टोमेट लिखो, n-1d 1 to 10 NS2। कहीं देख लो बेटा ये n हो गया, लास्ट वाला शेल मान लो चौथा, ये हमेशा भरा होगा, लास्ट वाला शेल आएगा जो भी आएगा बेटा चौथा पांचवा छठा s के साथ जुड़ा होगा, हमेशा फिल्ड होगा। d उससे पहले होगा, ये लास्ट हो गया तो एक पहले n-1, और d ब्लॉक का एलिमेंट है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, और ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं d में 10। दोबारा मैं अपनी पूरी बात रिपीट कर रहा हूं, S वाला हमेशा लास्ट सेल होगा, n मान लिया बेटा, S पूरा भरेंगे पहले फिर D में आते, इसलिए S हमेशा 2 भरा होगा। D में कहां से कहां तक हो सकते हैं, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D ब्लॉक का एलिमेंट तो कम से कम 1, ज्यादा ज्यादा 10 हो सकते हैं। और ये पेनल्टोमेट है, एक पहले है, तो जो भी सेल है मान लो n है तो n में से 1 माइनस हो जाएगा, जैसे मान लो बेटा ये 4 है, 4 में से 1 माइनस हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। अगली बात जो इसमें जोड़ने की समझने की बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन एस ब्लॉक पहले है, फिर पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन कल मैंने टेबल बनाई थी, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है। मतलब कुछ प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से मैच करती है, कुछ डी ब्लॉक से मैच करती है, इसलिए इन बिटवीन प्रॉपर्टी है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लिखते हैं इस बात को, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन बिटवीन S and
एलिमेंट्स, सो दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड करते हैं। मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक है ना, उसको 4 सीरीज में बांटते हैं। सीरीज बेटा वही 3 से लेके 12 तक ऐसे लेफ्ट टू राइट 4 सीरीज चलेगी। कौन कौन सी सीरीज है समझते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांजिशन elements are divided into 4 transition series। तो लिखते बेटा आप, सबसे पहले लिखेंगे हम कौन सी सीरीज, ये आपने पूरी याद करनी है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या बच्चों इसका दूसरा नाम होता है 3D सीरीज। 3D का मतलब 3 डायमेंशन नहीं है, 3D इसलिए लिखा है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सब शेल में आता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस सीरीज के एलिमेंट्स का, तो हर एक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सब शेल में आता है, इसलिए इनको हम 3D सीरीज भी बोलते हैं। तो लिखते हैं बेटा एलिमेंट्स इसके। पहला एलिमेंट होता है Sc, एटॉमिक नंबर 21, इसको बोलते हैं बच्चों स्कैंडियम। सेकेंड एलिमेंट है बेटा एटॉमिक नंबर कंटिन्यू, क्या बोलते हैं इसको, टाइटेनियम। थर्ड है बेटा वेनेडियम, फिर है बेटा फोर्थ आपका क्रोमियम, फिर है मैंगनीज, फिर है बेटा आयरन, फिर है कोबाल्ट, फिर क्या बेटा निकल, फिर कॉपर, और लास्ट का बेटा अगर लिखेंगे आप तो क्या है, जिंक। एटॉमिक नंबर कंटिन्यू बेटा 21 से लेके 30 तक। एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। शॉर्टकट से ऐसे याद कर सकते हो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, क्या दोगे भाई एम तक बेटा, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन। यहां से याद करो, आई आयरन, को कोबाल्ट, नहीं निकल, फिर कोई जंग जिंक, आई को कोबाल्ट, नहीं निकल, को कॉपर, कोई कॉपर, आई को नहीं कोई जंग जिंक, ऐसे याद कर सकते हो। ये पहली सीरीज है बेटा। ऐसे देखते हैं आपके बच्चों सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको बच्चों हम 4D सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट का इस सीरीज में, वो किस में जाता है बच्चों, 4D सब शेल में जाता है। इन ट्रांजिशन सीरीज है वो याट्रियम से लेके कैडमियम तक है। याट्रियम एटॉमिक नंबर 39 से लेके बेटा कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। तो पहला एलिमेंट है बेटा याट्रियम, फिर जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबिडिनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, एजी सिल्वर, सीडी कैडमियम, ऐसे बेटा शॉर्टकट से याद कर सकते हो। ये जरूरी नहीं
मोहब्बत तेरी, आर यू रुलाती, आर एच रहे, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। फिर क्या बेटा, पंडित पैलेडियम अगर एजी सीडी कह दे, ऐसे करके इसको याद करना। तो ये हो गया बेटा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। अब हम बढ़ेंगे थर्ड ट्रांजिशन। तो देखते हैं बेटा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या इसको हम 5D सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सबसेल में आता है। तो ये बच्चों स्टार्ट होता है आपका La57 लेंथेनम से लेकर के बेटा, लेंथेनम से लेकर के सारे एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं इसकी, इस सीरीज में मरकरी तक, लेंथेनम से लेकर के बच्चों मरकरी तक, ठीक है। ऐसे बेटा है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम 6D सीरीज बोलेंगे, क्योंकि इनके एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D सबशेल के अंदर आएंगे। तो ये बच्चों एक्टिनियम से स्टार्ट होगा, एटॉमिक नंबर 89। ये भी पहला और लास्ट याद कर लो बेटा, और लास्ट है आपका एलिमेंट आ जाएगा बेटा 112 क्यूपरेंसियम, कोपरनीसियम, ये बोलेंगे कोपरनीसियम, सिंबल CN, ठीक है। ये दोनों ऐसे हो गए। अब बेटा अगर बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज। ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा ये इनके अंदर जनरली सबके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर होता है, मेलेबल, डक्टाइल, ये जो मेटल की प्रॉपर्टी बेटा सोनरस। तो दे आर मेलेबल, डक्टाइल, सारे मेटल की प्रॉपर्टी बेटा जो हम जानते हैं, सोनरस, ये सब। एस और पी ब्लॉक के बीच में, इसलिए क्या बोलेंगे, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस दोनों, पहले का क्या था बेटा कम था तो वैसे ही कम, और पी ब्लॉक का ज्यादा था वैसे ही ज्यादा, दोनों के बीच में बेटा एक एवरेज सी वैल्यू। तीसरी बात, बहुत सारे एलिमेंट कैटलिस्ट का काम करते हैं, उनके कंपाउंड कैटलिस्ट का काम करें। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है बेटा। और इनका भी क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी बहुत सारे चार्जेस शो करते हैं। दे हैव वेरिएबल कुछ प्रॉपर्टी बेटा, ये कलर्ड कंपाउंड आयन बनाते हैं, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, सब पढ़ेंगे आगे बेटा क्यों बनता है। इनके कंपाउंड एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, तो एस ब्लॉक की तरह कोवलेंट आयनिक भी हो सकता है और पी ब्लॉक की तरह कोवलेंट भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे बेटा छठी बात, दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और बोल सकते हैं बेटा ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या क्या बताया बेटा, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस मेटल की सारी प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एस और पी ब्लॉक के बीच में एक एवरेज सी वैल्यू है, कैटलिस्ट का काम करते हैं ये और इनके कंपाउंड, यानी रिएक्शन को फास्ट करने में यूज होते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत सारे चार्जेस शो करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, वो पढ़ेंगे आगे कैसे शो करते हैं कलर्ड कंपाउंड। एस और पी ब्लॉक के बीच में तो आयनिक और कोवलेंट दोनों कंपाउंड बना सकते हैं, और ये हीट और इलेक्ट्रिक। बच्चों हम डी ब्लॉक के बाद पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो नाम ये ना एफ ब्लॉक, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन
एंटी पेनिल्टुमेट एफ सब शेल के अंदर एंटर करता है उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ सब शेल तो हो ही गया। एंटी पेनिल्टुमेट मैंने पहले बताया था, लास्ट वाले शेल से इसकी पोजीशन 2 शेल पहले लास्ट सेल आउटर मोस्ट सेल, उससे पहले वाला पेनिल्टुमेट, उससे एक और पहले एंटी पेनिल्टुमेट। तो क्या बोलेंगे बच्चों, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एंटी पेनिल्टुमेट एफ सब शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको लिख लेते हैं बच्चों एक बार। एंटी पेनिल्टुमेट का मतलब क्या है, 2 सेल्स बिफोर, पहले, किससे, लास्ट शेल, लास्ट सेल से 2 शेल पहले। तो बच्चों एक चीज और, एक बार मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं, उससे इनको समझने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। n-2 F0 to 14 n-1 D n-1 D 0 to 2 और ns2। n आउटर मोस्ट सेल, D बच्चों उससे एक पहले वाला सेल और F उससे लास्ट वाले से 2 पहले। लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 58 है, तो बेटा जिनोन से लिख दो सीधा, जिनोन का 54 हो गया, 3 और भरने। तो इसके बाद बेटा हम पहले भरेंगे किसमें, आपका एस सब शेल के अंदर। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, एस सब शेल के अंदर। तो 7s2 उससे एक पहले बेटा 6d, 3 भरने ना, सॉरी 4 भरने, तो यहां 54 हो गया बेटा, 2 ये और 2 यहां पे। अगर इसके बाद बचता है तो बेटा हम किस में भरेंगे, 5f में भरते हैं। यहां पे 0 थोड़ा बदल है, 6s2 5 और 4 आएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, 54 का लिख दिया पहले, कितने और भरने हैं, 4। तो इसके बाद किस में भरेंगे बेटा, पहले 6s में, फिर भरेंगे बेटा 5d में, फिर भरेंगे 4f में। लेकिन भरने के बाद एनर्जी 6s की ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको बाद में लिखा है। उससे कम एनर्जी 5d की रहती है, इसलिए उसको पहले लिखा है, फिर 4f में। समझ रहे बेटा, इसके बाद आएगा 6s, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा 5d, फिर आएगा 4f में। लेकिन भरने के बाद एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए 6s बाद में चला गया, 5d उससे पहले आया और 4f बेटा उससे पहले आया। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनर मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट में से बने हुए, क्योंकि बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तीसरी और चौथी सीरीज है, तीसरी सीरीज में बेटा लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक ऐसे 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पहली सीरीज बनाते हैं, जिसको हम 4f सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की चौथी सीरीज में से एक्टिनियम से लेके लारेंसियम तक के 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दूसरी सीरीज 5f सीरीज बनाते हैं। ऐसा यानी 14 एलिमेंट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, 14 एलिमेंट बेटा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का मिला करके एफ ब्लॉक का एलिमेंट बनता है, इसलिए हम इनको बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इस बात को लिखते हैं एक बार। क्या बोला मैंने, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स are also called inner transition elements because 14 elements from थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, कौन कौन से बच्चों, यहां लिख देता हूं नीचे, लेंथेनम से लेकर के Lu
ल्यूटेटियम फॉर्म्स 4F या लेंथेनाइड से शुरू है तो बेटा क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनाइड सीरीज। और ऐसे बेटा दूसरा क्या है, 14 एलिमेंट्स फ्रॉम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन से, एक्टिनियम 89 से लेकर के लारेंसियम 103 तक 14 हो जाएंगे। क्या बनाते हैं, फॉर्म्स 5F और एक्टिनियम पहला मेंबर है ना, तो क्या बनाएंगे बच्चों, ये एक्टिनाइड सीरीज। इनको हम इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी कुछ हम क्या देखते हैं, जनरल प्रॉपर्टी, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए देखा, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हैवी मेटल्स हैं, दे आर हैवी मेटल्स। दूसरी बात बच्चों, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे फॉर्म, ये जनरली क्या बनाते हैं बेटा, कलर्ड कंपाउंड, कलर वाले कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कलर देते हैं, जनरली कलर्ड कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी हाई है, बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं ये। दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स और इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी वेरिएबल है, यानी बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं इन पे। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। और छठी बात बच्चों, एक्टिनाइड जो सीरीज है 5F, कंप्लीट सीरीज ही रेडियो एक्टिव होती है, और जबकि लेंथेनाइड सीरीज में सिर्फ एक मेंबर प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव होता है। तो कंप्लीट एक्टिनाइड सीरीज इज रेडियो एक्टिव, और जबकि इसमें बेटा लेंथेनाइड सीरीज में, वाइल इन लेंथेनाइड सीरीज ओनली प्रोमेथियम इज सिर्फ प्रोमेथियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव। तो यहां तक बच्चों आपके ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो बच्चों देखते हैं मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स मतलब इसमें कौन कौन सी अच्छी बातें थी। तो पहला पॉइंट है बच्चों, इट रिलेट्स द, क्या रिलेट करता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, कहां पे बेटा, इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को किससे जोड़ता है, विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी क्या इसका कहने का मतलब बच्चों, जैसे समझने के लिए मान लो बेटा, जिसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसको उसने एक ग्रुप में रख दिया, फर्स्ट ग्रुप में। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आया उसको उसने बेटा एक पर्टिकुलर एस ब्लॉक में रख दिया, यानी एस सब शेल वालों का एस ब्लॉक। एक इलेक्ट्रॉन आया वैलेंस तो पहला ग्रुप, यानी कॉन्फ़िगरेशन को बेटा पोजीशन से रिलेट किया। दूसरी बात क्या है इसमें बेटा, एलिमेंट्स को आसानी से याद कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट बेटा एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज है, लगातार काउंटिंग है, वो याद हो जाएगी तो एलिमेंट याद हो जाएंगे। तो इट इज
easy to remember and reproduce the elements because they are arranged according to order of एटॉमिक नंबर। और तीसरी बात बच्चों, इसने क्या किया, एलिमेंट्स को डिवाइड किया ब्लॉक्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, एसपीडीएफ ब्लॉक। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू एस पी डी एंड ए ब्लॉक्स। ये भी बड़ी बात थी इसमें। और अगली बात बच्चों, इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, जैसे वो पहला और दूसरा ग्रुप बोला इसने एक्टिव मेटल्स, 3 से लेके 12 तक के ग्रुप को बोला उसने हैवी मेटल्स, 3 और 13 से लेकर के लगभग 18 तक के ग्रुप को इसने बोला बेटा नॉन मेटल्स। ऐसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, हैवी मेटल्स में इसने एलिमेंट्स को डिवाइड किया। और एक बीच में कर्व लाइन लगा के मेटलॉइड्स भी अलग से बताया, ग्रुप 13 से 18 के बीच में मेटलॉइड्स, जिनके अंदर मेटल नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो क्या बोला इसने, बताया इट डिवाइड्स ग्रुप 1 एंड 2 एज एक्टिव मेटल्स, 3 to 12 एज हैवी मेटल्स, ठीक है। और ये बोल सकते हैं अगला आपका 13 से 18 एज नॉन मेटल। और कर्व लाइन वाली बात भी लिख लेते हैं। एक कर्व लाइन, जैसे इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम आ जाएगा, फ्रॉम ग्रुप 13 to 18 शोज मेटलॉइड्स, जिनके अंदर मेटलॉइड्स की डी ब्लॉक के पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7 में इसने एलिमेंट्स की प्रॉपर एक अरेंजमेंट की। तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कितने कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 4, 5, 6 and 7 of D block। इसके अलावा अगली बात, जो मेंडलीव ने गड़बड़ करी थी ग्रुप 8 के अंदर, 9 एलिमेंट रख दिए थे 3-3 के ग्रुप बना के, उनकी पोजीशन को क्या केस ने ठीक किया, उनको ग्रुप 8 से लेके ग्रुप 10 तक, 8 से लेके 10 तक उन 9 एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में अरेंज किया। तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां तक, फ्रॉम ग्रुप 8 to 10। और अगली बात बच्चों, इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अलग से भी ऐसा कुछ समझाया, क्या कि ग्रुप 1, 2 के, ग्रुप 13 से लेके 17 तक के, इनको बोला भाई नॉर्मल एलिमेंट्स है। प्रॉपर्टी बता दी भाई ये नॉर्मल एलिमेंट्स है। ग्रुप 18 वाले को बताया फुली फिल्ड है, तो क्या बच्चों ये नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। 13 से लेके 18 तक वाले को पहले भी आया था हैवी मेटल्स, यानी इनकी कैटेगरी बांट दी, नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से, नोबल गैस कौन से, हैवी मेटल्स कौन से। ये बच्चों कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स है। अब देखते हैं डीमेरिट्स, कमियां कौन कौन सी हैं इसकी। तो एक कमी आपको बच्चों पढ़ते हुए ध्यान में आई होगी, सुना भी होगा आपने,
हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 पे रखा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से मैच करती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 17 से भी मैच करती है, यानी हाइड्रोजन ग्रुप 17 में भी होना चाहिए, यानी पोजीशन उसकी ग्रुप नंबर 1 में गलत है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 17 से भी मैच करती है। मान लिया हमने ग्रुप 17 में रख दिया तो फिर उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से भी मैच करती है, यानी पोजीशन तो उसकी गलत आ गई। कुल मिला के हाइड्रोजन की पोजीशन गलत है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एक साथ दो ग्रुप में मैच करती है। तो हाइड्रोजन इज प्लेस एट ग्रुप 1, ग्रुप 1 में रखा गया, बट इट्स प्रॉपर्टीज, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है आर आल्सो सिमिलर विद, किसके साथ सेम है, ग्रुप 17 के साथ, इसलिए क्या बोलेंगे इसकी जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है, सो इट्स पोजीशन इज इनकरेक्ट। और अगली बात बच्चों आज पढ़ा हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनाइड या 4f सीरीज और दूसरा बच्चों एक्टेनाइड या 5f सीरीज को टेबल से बाहर, पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल नीचे रखा गया है, जो कि गलत है। या तो उनको बताते नहीं है, बताया तो उनको टेबल में जगह देते। तो क्या बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस आउटसाइड द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऐसे इसमें बच्चों कुछ कमियां, एक और सोच सकते हो आप, वैसे सोचना तो हीलियम है, नोबल गैस है, फुली फिल्ड, इसलिए ग्रुप 18 में रखा है। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन से चेक करते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आएगा, S2 आता ना 1s2, तो पी ब्लॉक में तो होना ही नहीं चाहिए था। तो पोजीशन उसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, सिर्फ फुली फिल्ड होने की वजह से ग्रुप 18 में है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक, पहली चीज, फिर लिखा है शेल एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना ब्लॉक से, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले भी सुना है। गिवन एलिमेंट का बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वो शेल क्या होगा, उसका ब्लॉक होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, शेल नहीं सब शेल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वो एलिमेंट का ब्लॉक होगा। एस में गया तो एस ब्लॉक होगा, पी में गया तो पी ब्लॉक होगा। पहले भी आया ना ये। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। फिर क्या करना, सब शेल जिसके अंदर इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इज ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता वो जिस सब शेल में उसका ब्लॉक होगा। समझने के लिए मान लिया आपके पास एलिमेंट है बच्चों बेरिलियम, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2, लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन है सब शेल में गए तो इसका ब्लॉक क्या हो गया बेटा, S हो गया। मान लो आपने लिया फॉस्फोरस 1s2 15 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4 6 10 2 12 और 3 15, लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन P सब शेल में गए तो इसका फॉस्फोरस का ब्लॉक हो गया P। समझ आ रहा है? ऐसे मान लो आपने ले लिया आयरन 26 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d6, लास्ट के 6 इलेक्ट्रॉन, S तो भरा हुआ है ना, D सब शेल में गए तो इसका ब्लॉक हो गया D। तो बड़ा सिंपल है, जिस सब शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो एलिमेंट का ब्लॉक होता है। ब्लॉक से बच्चों बड़ी आसानी से आप शेल बता सकते हो। ब्लॉक के बाद शेल नहीं बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, पीरियड। हाँ
इजी बिल्कुल। वो शेल देना है ना, शेल से बताना, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में गया बच्चों, वो शेल क्या होता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड होगा। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, पीरियड ऑफ लास्ट एलिमेंट इज द सॉरी शेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज द पीरियड ऑफ दैट एलिमेंट। क्या बोला मैंने? शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इज पीरियड ऑफ एलिमेंट। देखो अब बच्चों मैं इन्हीं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो पहला एग्जांपल था ना बेरिलियम, तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एस ब्लॉक हो गया, लेकिन इसका शेल कौन सा, देखो सेकंड है ना, तो बेरिलियम का पीरियड लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का सेकंड होने से इसका पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सेकंड आ जाएगा। फास्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में, इसके साथ तीसरा पीरियड जुड़ा हुआ है, तो फास्फोरस के लिए पीरियड नंबर क्या आ जाएगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन का शेल तीसरा है तो थर्ड पीरियड। आयरन के लिए अगर बात करते हैं, देखो इसी कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों, तो आयरन के कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया डी सब शेल में, डी के साथ जुड़ा हुआ पीरियड कौन सा है, थर्ड। डी के साथ जुड़ा हुआ शेल है थर्ड, पीरियड आ गया थर्ड, फोर्थ नहीं लिखना है। बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आया, पीरियड आ गया बच्चों सेकंड। फास्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आया, पीरियड आ गया थर्ड। आयरन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आ गया, पीरियड हो गया थर्ड। तो ऐसा बच्चों ब्लॉक और हम पीरियड बता देंगे, और जब ब्लॉक पता लग जाएगा तो ब्लॉक की हेल्प से ही ग्रुप बताते हैं। तो ब्लॉक की हेल्प से कैसे ग्रुप बताएंगे, हर एक ब्लॉक का अलग अलग ग्रुप बताने का तरीका है। ग्रुप कैसे बताएंगे ब्लॉक वाइज वो समझाता हूं मैं। अगर बच्चों एलिमेंट है एस ब्लॉक का, तो उसका ग्रुप नंबर इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। किसके इक्वल होगा बच्चों, लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही ग्रुप होगा। अभी आपने बच्चों बेरिलियम का एग्जांपल लिखा था, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ग्रुप क्या आएगा इसका, सेकंड। ऐसे जिसको समझ आ गया ठीक है, नहीं तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख के यहां चेक कर लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 आया तो ग्रुप सेकंड। मान लो मैंने लिख लिया बच्चों यहां पे अगला एलिमेंट सोडियम, एस ब्लॉक का है, कंफर्म करने के लिए ऐसे लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s1। यहां से समझ आता है लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नहीं आता तो ऐसे लिख लो, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आया ना तो इसका ग्रुप आ गया बच्चों 1 आ गया, फर्स्ट आ गया। NaS का सिंपल है, जितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या होगा, ग्रुप होगा। और बच्चों अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बस एक काम एक्स्ट्रा करना है, यहां भी लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एस ब्लॉक की तरह वो लिखना ही है, बस उसमें 10 और ऐड कर देना है। तो क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, ये तो एस ब्लॉक की तरह है ही, प्लस में 10 और करना है। जैसे आपने नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, 7 है, 1s2 2s2 2p3, तो लास्ट वाला सेल सेकंड है, इसमें एस भी शामिल है और इसमें पी भी, तो 2 और 3 टोटल हो गए 5 प्लस 10, ग्रुप हो गया इसका 15। ऐसे समझ नहीं आता सिंपल लिख लो 2 5, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 जोड़ दिया, ग्रुप आ गया 15। और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो आपने ले लिया कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट का शेल है सेकंड, एस में भी इलेक्ट्रॉन और पी में भी, कुल मिला के 4 हैं, 10 जोड़ दो 14 आ गया। ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे लिख लो 2 4, 4 में 10 ऐड कर देंगे, ग्रुप आ गया 14। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के लिए। तो बच्चों डी ब्लॉक में ग्रुप बताने का तरीका होता है, यहां भी लास्ट के इलेक्ट्रॉन देखने, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS सब शेल, लास्ट वाला S सब शेल प्लस उससे पहले वाला डी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का क्या कर दो आप, सम कर दो। तो यहां डी ब्लॉक में ग्रुप किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब शेल
प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS सबशेल, इनको दोनों को जोड़ करके। जैसे बच्चों अब से पहले आप आयरन को लेके चल रहे थे इनमें पढ़ने के लिए 26, ये था कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो बोला ना कि लास्ट में S में जितने इलेक्ट्रॉन है और D में जितने हैं, देखो ये NS2 हो गया, n-1d, इससे एक पहले 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ग्रुप क्या आ गया बेटा इसका 8th आ गया। NS में जितने इलेक्ट्रॉन है, n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों का सम करना है। और देखो एग्जांपल, मान लो आ गया 27 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। लास्ट में NS में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, n-1d इससे पहले वाले में कितने 5, तो ग्रुप आ गया 7th। ऐसे बच्चों डी ब्लॉक के लिए देखते हैं और इसके साथ आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी बातें आपकी